When you say rebirth, you're essentially asking what happens after death. Don't believe anything, don't disbelieve anything, but if you just pay attention to yourself, you can see the body that you carry is something that you slowly accumulated. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। सो आज की वीडियो का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इन इस्लाम, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पिछली वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत फेमस है कि इंसान बार बार जन्म लेकर धरती पर आता है, कभी किसी चीज के रूप में तो कभी किसी और चीज के रूप में, जैसे इंसान, बंदर, बिल्ली, घोड़ा एटसेट्रा। इसके बारे में बात की थी और हमने ये समझा था कि ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है और सनातन धर्म में इसे वैदिक पीरियड के बाद डेवलप किया गया है। और हमने ये जाना था कि असल में हिंदू धर्म ग्रंथों में भी जो सबसे ऑथेंटिक धर्म ग्रंथ है हिंदुइज्म के, जैसे वेदास, उनमें भी एक आखिरी जिंदगी के बारे में ही बात की गई है, जिसको मुसलमानों में आखिरत की जिंदगी कहा जाता है ऑन अ जनरल बेसिस। और अब इसी चीज को हम वेदास के रेफरेंस से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद बुक 10 हिम्न 15 वर्स 4। अजन्मे भाग को तू अपनी छाती से खा ले, अपनी ज्वाला से उसे भस्म कर दे। हे जातवेद, तूने जो उत्तम अंग उसे दिए हैं उनके द्वारा उसे पुण्य के लोक में ले जा। संस्कृत शब्द सुकृतमु लोकम का अर्थ पुण्यात्मा या पुण्यलोक है, जो परलोक की ओर संकेत करता है। अब यहां से ये तो क्लियर हो गया कि मरने के बाद एक ही बार जिंदा होंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जिंदगी का करेंगे क्या, क्योंकि हमसे तो यही नहीं समझ रही। तो अगली जिंदगी में होगा ये कि जो कर्म हमने इस जिंदगी में किए हैं, चाहे अच्छे कर्म किए हैं या बुरे किए हैं, उनका मिलेगा रिजल्ट। जिसने अच्छे किए होंगे उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जिसने बुरे किए होंगे उसको रिजल्ट बुरा मिलेगा। जिसको रिजल्ट बुरा मिलेगा वो जाएगा नरक यानी जहन्नुम में, और जिसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो जाएगा जन्नत यानी स्वर्ग में। और इनफैक्ट नरक और स्वर्ग दोनों का डिस्क्रिप्शन वेदास में बहुत ही डिटेल में दिया गया है, जिसका रेफरेंस मैं यहां पर दूंगा, लेकिन मैं उसे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वो रेफरेंस बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से पढ़ लेना। ओके, सो द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ वेदास इज उदार अग्नि दिव्य उन्हें अपनी तीव्र जलन और आग की लपटों की तरह तेज जबड़ों से भस्म कर देती है, जो परम पूजनीय, बुद्धिमान भगवान की आज्ञाओं और गंभीर कानूनों की अवहेलना करते हैं। इसके बाद स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन हमें वेदास में 5 जगहों पर मिलता है, जिसमें से एक मैं यहां बता रहा हूं, बाकी के 4 जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, वो वहां से पढ़ लेना। ओके, अथर्ववेद पुस्तक 4 भजन 34 श्लोक 6 देवीचंद। ये सभी मक्खन की धाराएं शहद के किनारों के साथ आसुत जल, दूध और दही और पानी के साथ बहती हुई आपके घरेलू जीवन में आपके आनंद को बढ़ाती हैं। आप इन चीजों को पूरी तरह से प्राप्त करें और विभिन्न तरीकों से आत्मा को मजबूत करें। अब आते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे। सो इस्लाम में लाइफ आफ्टर डेथ का जो पहला रेफरेंस हमें मिलता है वो मिलता है कुरान में, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 28 में। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। काफिरों, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओ। इसके बाद दूसरा रेफरेंस जो हमें मिलता है वो मिलता है कुरान में चैप्टर 67 वर्स 2 में। वो कि जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त है, बख्शने वाला है। इसके बाद तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन हमें लाइफ आफ्टर डेथ का जो कुरान में मिलता है वो मिलता है चैप्टर 3 वर्स 185 में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईज़ा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। अब बात रह जाती है जन्नत और जहन्नम की। जन्नत का डिस्क्रिप्शन कुरान में बहुत ज्यादा डिटेल के साथ 17 जगहों पर बताया गया है।
इसको समराइज करके बताऊं तो कुछ इस तरह होता है कि जन्नत यानी जन्नत हमेशा के लिए खुशियों से भरी हुई जगह है। जन्नत का मतलब अरबी में बाग है। कुरान में जन्नत को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, की नहरें हैं जिनका जायका हमेशा बदलता रहता है और खालिस शहद की नहरें भी हैं। जन्नत में हर किस्म के फल दस्तयाब हैं। जन्नत में ना थकावट होगी और ना ही कोई फजूल गुफ्तगू। अब बचता है जहन्नम। जहन्नम का डिस्क्रिप्शन भी कुरान में बहुत ज्यादा डिटेल के साथ 5 जगहों पर बताया गया है। इसको समराइज करके बताऊं तो कुछ इस तरह होता है कि जहन्नम एक अजियत की जगह है जहाँ बदकिरदारों को सबसे ज्यादा खौफनाक तकलीफ होती है जब वो जहन्नम की आग में जलते हैं। एक ऐसी आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मजीद बयां कुरान कहता है कि जहन्नमीयों को जितनी बार उनकी खालें जलाई जाएंगी इन्हें नई खालें दी जाएंगी ताकि इन्हें तकलीफ न हो। जहन्नम को कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में बयान किया गया है। अब रही बात पिछली वीडियो में जो हमने क्लेम किया था कि हिंदुइज्म में जो ये बात फैली हुई है कि इंसान बार बार जन्म लेता है और इंसानों के बीच में जो भी डिफरेंसेस परेशानियां होती हैं वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से होती हैं। इसका इस्लाम ने एक रैशनल आंसर दिया है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं चैप्टर 67 वर्स 2 में। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि इस जिंदगी में हमें पिछली जिंदगी के कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन इस्लाम कहता है ऐसा नहीं है कि बेटा यही जिंदगी है जिसमें कर्म करने हैं, यानी कि ये जिंदगी टेस्ट है और अगली जिंदगी में यानी कि जब मरने के बाद आप आखिरत में फिर से उठाए जाओगे वहां पर इसका रिजल्ट मिलेगा और तभी बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है या बुरा, और उसके हिसाब से आपकी जगह डिसाइड होगी कि आपको अच्छी जगह जाना है या बुरी जगह जाना है। और इसीलिए कुरान में इसका इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हमें अच्छे से पता चल जाए कि हमें कौन सी जगह जाना है और कौन सी जगह नहीं जाना, और हम इसका फैसला कर लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। और कल कयामत के दिन जब हमें हमारा रिजल्ट बताया जाए तो हम ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।